नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आओ सत्संग में पुनः स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हमारे हिंदू पंचांग कैलेंडर में प्रत्येक तिथि का एक निश्चित स्वामी होता है। जैसे चतुर्थ के स्वामी गणेश है, एकादश के स्वामी विष्णु है, दशम के स्वामी भगवान शिव है। इसी प्रकार अमावस्या माह के स्वामी हमारे पितृदेवता कहे जा सकते हैं, जो उन्हें समर्पित है। इस दिन हमारे पितरों और मित्रों के लिए यदि उनकी मृत्यु के बाद कोई काम अधूरा रह गया हो तो उसे अमावस्या के दिन किया जा सकता है। इसलिए ऐसा करने से अमावस्या के दिन को पितृदेवता का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन भी कहा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि यदि अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो इसका महत्व बढ़ जाता है, अर्थात इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन क्या उपाय करने चाहिए? लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, किसी अन्य समस्या के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इस अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जगहें दिखाऊंगा जहां आपको सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाना है। इसलिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, सोमवती अमावस्या साल में लगभग 2 या 3 बार आती है और शायद किसी किसी साल यह 4 बार भी हो जाती। एक साल में कुल 12 अमावस्या होती है और इनमें से 3 या 4 सोमवार को अमावस्या का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की तिथि पर हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और वे अपने परिवार से कुछ मांगने की इच्छा रखते, और अंत में जल और वह यह कि वे इस अमावस्या के दिन किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं या वे पितरों की नली में भी निवास करते हैं। इसके अलावा इस पीपल के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास होता है। इसलिए पीपल पर जल चढ़ाने से माना जाता है कि तीनों देवताओं की भी पूजा हुई। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल का बहुत महत्व है, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जबकि बाकी पेड़ सिर्फ दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं, रात में ऑक्सीजन नहीं देते। इसलिए अगर हमारे घर के आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ है तो हमें उसे कभी नहीं हटाना चाहिए। इससे हमें पितृदोष भी लग सकता है और पीपल के पेड़ की लकड़ी को कभी भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना। गलती से या अनजाने में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे कभी भी जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती। कई महिलाएं हर अमावस्या को व्रत भी रखती हैं, लेकिन उनमें से कई केवल सोमवती अमावस्या को ही व्रत रखती हैं। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार व्रत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनी है तो हमने आपको एक कथा के माध्यम से समझाया है कि सोमवती अमावस्या के व्रत का क्या फल मिलता है। अगर नहीं सुनी है तो अगले वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। इस सोमवती अमावस्या के दिन मूक पशु पक्षियों को भोजन कराना है, साथ ही उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, गौओं को आश्रय देना चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों की कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो तो उसे सोमवती अमावस्या के दिन पूरा करना चाहिए। अगर घर के आसपास या मंदिर में पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। कम से कम 4 परिक्रमा और अधिकतम 108 परिक्रमा की जा सकती है। अगर हमारे पास धागा है तो धागा लपेटते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें, और फिर अगर समय हो तो वहीं बैठकर सहस्त्र नाम यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों का। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा का भी महत्व बताया गया है। इसलिए अगर घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो वहां जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आप इसे दूध या जल से कर सकते हैं और साथ ही भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। या अगर हमें 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करना आता है तो उसका जाप करते हुए अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमें 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना चाहिए।
वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र पोम त्र्यंबकन यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय मामृतात् का जाप करना सही माना जाता है। यह भगवान शिव का कल्याणकारी मंत्र है, जिसका जाप करने से भगवान हमारे सभी दुखों को दूर कर देते। और इस मंत्र का जाप अगर हम सोमवती मास की प्रतिपदा के दिन भी करें तो बहुत लाभकारी माना जाता। अगर हमारे घर के आंगन में तुलसी जी हैं और हम उनकी परिक्रमा करने में सक्षम हैं, तो हमें कम से कम 4 बार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करते हुए जिससे माता तुलसी की कृपा हम पर प्राप्त हो और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त, क्योंकि अगर देवी तुलसी को कोई प्रिय है तो वह भगवान विष्णु है। और अगर हम उनके सामने उनकी परिक्रमा करते हुए भगवान का नाम लेते हैं तो माता तुलसी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती। तुलसी हम पर कृपा करें, और जब माँ तुलसी हम पर कृपा करें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और इसलिए हम सभी के घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस सोमवती मास में मैं आपको 5 ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां हमें दीपक जलाना होता है, जिससे हमें विशेष फल प्राप्त होते हैं। तो जब हम किसी शिव मंदिर में अभिषेक के लिए जाते हैं तो अभिषेक करने के बाद वहां पर 4 मुख वाला घी का दीपक जलाया जाता है। या अगर हम अपने घर पर ही अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक करने के बाद वहां पर 4 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है और हमारे बिगड़े काम भी बन सकते हैं। जब हम पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद हमें वहां पर तेल का दीपक भी जलाना चाहिए, जो आप सुबह, शाम या रात में किसी भी समय कर सकते। लेकिन अगर आप रात में जा रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वहां पर केवल तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाए तो हमें शनि दोष से भी मुक्ति मिलती। इसलिए अगर आज संभव हो तो सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय का इंतजार करें, सबसे पहले पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इस सोमवती अमावस्या के दिन यदि घर के आसपास कोई सरोवर या नदी हो तो वहां आटे का दीपक जलाकर उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिसे हम दीपदान भी कह सकते। यदि नदी या सरोवर नहीं है तो यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप इस प्रकार से भी दीपदान कर सकते। सोमवती अमावस्या के दिन भर में जब भी समय मिले, हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे हमारे शत्रुओं का नाश होता है और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच के कोने में घी का दीपक जलाना चाहिए। यह ईशान दिशा हमारे मंदिर की दिशा भी है, इसलिए यदि आप शाम के समय मंदिर में दीपक जलाते हैं तो यह भी शुभ फलदायी हो। ऐसा करने से आपको अपने पूर्वजों और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त। इस दिन शाम के समय अपने घर में लाल धागे की सहायता से केसर मिलाएं और घी का दीपक जलाएं। उसके बाद अपने सामने लक्ष्मी जी की स्थापना करें और उनके सामने श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे माता लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करती हैं और धन की कभी कमी नहीं होती है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन यदि इन 5 स्थानों पर दीपक जलाया जाए तो हमें कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमें अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। साथ ही इस सोमवती अमावस्या के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें, कोई भी गलत काम न, मांस उत्पादों का सेवन न करें, जितना हो सके बाहर का भोजन न करें, घर का ताजा पका हुआ भोजन ही खाएं। और अगर आपको पता है कि किसी के घर में कोई तांत्रिक विद्या कर रहा है तो सोमवती अमावस्या के दिन उसके घर भोजन न। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी समझ गए होंगे कि सोमवती के दिन
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, और इस दिन दीपक जलाने के 5 स्थान भी बताए गए हैं। तो ये सभी उपाय करें, या जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो वो करें, आपको उसके अनुसार परिणाम अवश्य मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आस्था पर आधारित हैं। ये आस्था का विषय, बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इस उपाय से केवल वही लोग लाभान्वित होंगे जिनकी इस विषय में आस्था। अगर वे बिना आस्था के इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय से कभी लाभ नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहे। तो इसी के साथ कृपया मुझे विराम दें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।